हर उस पॉइंट से आपको डायगोनल्स लेने पड़ते हैं जिससे आपके प्लॉट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मसलन एक प्लॉट है मेरे पास एल एंटर, ये इस तरह है, इस तरह है। पहले मैं चार साइड कंसिडर कर लेता हूँ, इस तरह है। अब इसमें किसी एक लाइन को, हर प्लॉट में हमेशा किसी एक लाइन को हम स्ट्रेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट कंसिडर करते हैं कि उसकी बेस पर हम काम कर सकें। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन जो जो जिसको कंसिडर किया जाता है उसको हम कहते हैं बेस लाइन। ठीक है, और बेस लाइन हमारी कोशिश ये होती है कि हम बिल्डिंग की फ्रंट वाली साइड पर कंसिडर करें, जहां पर गली है, जहां से ऐसी साइड पर वो गली ना भी हो, मतलब ऐसी साइड हो जहां से लोगों ने उसको देखना। ठीक है, उस साइड को हम उसको हम स्ट्रेट कंसिडर करते हैं, और बाकी उसके हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी कंसिडर करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब असल में ये भी हो सकता है कि वहां पर फ्रंट ये मुमकिन है, आप जिस प्लॉट पर जा रहे हैं वहां पे फ्रंट इस तरह है और फ्रंट इस तरह टेढ़ा आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने कंसिडर इसको सीधा करना है, और इसकी बेस पर बाकी लाइन जब लगाएंगे वो खुद असल में शेप यही बन रही होगी, लेकिन उसमें ये वाली लाइन स्ट्रेट होगी। आपने इसको इसलिए स्ट्रेट कंसिडर करना है क्योंकि इसका लोगों की तरफ इसका मुंह है। ठीक है, तो आपने व्यू इस तरह बनाना होगा, आप इसको स्ट्रेट कंसिडर करके सारा काम करेंगे। इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, देखें फिर प्लॉट की शेप पे क्या असर पड़ेगा। कॉपी कर देते हैं। इसको हम अब ये लाइन हमारे पास स्ट्रेट है, इस हिसाब से प्लॉट की शेप ये बन रही है। अब हम प्लानिंग जब करेंगे तो हमने जहन में ये बात रखनी है कि ये चीज लोगों को सामने नजर आएगी। यहाँ पे अगर हम प्लानिंग कर रहे थे तो हम बावजूद कोशिश के इस तरफ कोई ऐसी चीज ना बना सकते जो कि यहाँ पे एक सीधी सीधी लुक दे या प्यारी लुक दे, ऐसे ही है ना। इधर से अब हम इधर चीजें एडजस्ट करने में आसानी होगी क्योंकि हमारे जहन में होगा कि हम यहाँ से बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो बेस लाइन या स्ट्रेट लाइन हमेशा उसी को कंसिडर किया जाता है जो आपके फ्रंट की तरफ होती है। तो ठीक है, कुछ ऐसी बिल्डिंग है जिसके दो तीन फ्रंट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हमने तो इसको उठा के इस तरह रख दिए, लेकिन तुझे तो जमीन जो है वो फिक्स है, वो वहाँ पे जमीन फिक्स है। तो जमीन पे जिस वक्त आप तो बंदे को मेजरमेंट्स देंगे ना, आप उसको मेजरमेंट देते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स दी जाती हैं। वर्किंग ड्राइंग्स में एक छोटी छोटी चीज की मेजरमेंट होती है। ये दो दरवाजे सामने लगे हुए हैं, इन दोनों दरवाजों के दरमियान जो दीवार है, ये दीवार कितने साइज की है, आ जाए जी। दोनों दरवाजों के दरमियान ये दीवार कितने साइज की है, इसकी मेजरमेंट भी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद दरवाजा कितने साइज की, उसके बाद दीवार कितने साइज की, उसके बाद इस तरफ आने वाली दीवार फिर कितने साइज की है, फिर दरवाजा कितने साइज का है, ये सारी मेजरमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, वर्किंग ड्राइंग में। तो जब आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे आप उसको मेजरमेंट देंगे, फिर साइड पे जाके आप खुद लेआउट करेंगे। लेआउट में आप उसको चूना डाल के देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसको आप लाइंस लगा के देंगे, भाई यहाँ यहाँ से तुम खुदाई करोगे, क्योंकि चीज आपने बनाई होती है, आप समझ रहे थे। जब आप साइड पे भी जाएंगे तो साइड पे आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे। किसके सामने खड़े होकर आप सोचेंगे भाई कि यहाँ पे चीज मैंने ऐसे बनानी है, और इस हिसाब से आप साइड पे मेजरमेंट्स लेंगे जो आप यहां से लेकर गए हुए होंगे साथ। ठीक है, प्लॉट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने बेस लाइन या स्ट्रेट लाइन उसी को कंसिडर करना है जो फ्रंट की तरफ आ रही है। अगर दो तीन साइड ऐसी हैं जो उस बिल्डिंग की ओपन है जहां से उसकी लुक बन रही है, तो आप उस साइड को बेस लाइन कंसिडर करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहां से ज्यादा अच्छा व्यू बन रहा हो या यहां से देखने वाले ज्यादा हो। ठीक है ना, मसलन एक तरफ कब्रिस्तान है, उस तरफ खाली है, और एक तरफ कोई छोटी सी गली और एक तरफ रोड है, तो आपकी कोशिश होगी गली और रोड की तरफ ज्यादा व्यू आ रहा है तो हम उनमें से किसी को बेस लाइन कंसिडर करें। ठीक है, जब एक लाइन को आप स्ट्रेट कंसिडर करेंगे, बाकी उसकी वजह से जो टेढ़ी थी वो अपनी जगह पर टेढ़ी आएंगी। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने देखिए इस लाइन को बेस लाइन कंसिडर किया, प्लॉट की शेप हमें और लग रही है। अब हम प्लानिंग करेंगे तो हम इस हिसाब से करेंगे भाई कि ये हमारी बिल्डिंग का फ्रंट है, लेकिन इसी को हमने इसको जब स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लिया तो अब हमारे लिए बिल्डिंग का फ्रंट ये है, तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग थोड़ी चेंज होगी। ठीक है ना, इसलिए बेस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी हम साइट पर जाते हैं सबसे पहले हम एक बेस लाइन देखते हैं भाई कि कौन सी लाइन है जिसको हम स्ट्रेट कंसिडर करें, क्योंकि कोई भी वो तो खुद जहां पे प्लॉटिंग की होती है वहां पे अमूमन ये होता है कि आपके प्लॉट्स बिल्कुल रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होते हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट सारी इक्वल होती है, वरना ये बहुत कम होता है।
तो उसमें फिर हमें किसी एक लाइन को बेस लाइन कंसिडर करना होता है। ये देखिए मैंने इस एक लाइन को बेस लाइन कंसिडर किया हुआ है जो कि इसके फ्रंट की तरफ है 61 फीट, ठीक है ना। इसके सामने इसकी गली है, बाकी ये फिर उस हिसाब से बाकी चीजें खुद बन गई है इसकी, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें कैसे बनी है, ये बाकी शेप कैसे आई है। अब ये अगर ये प्लाट है या सिंपल एक रेक्टेंगुलर प्लाट है या चौकोर प्लाट है, ठीक है, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर है, उसमें भी हमें ये चीज करनी पड़ती है। वो क्या है, डायगोनल्स। डायगोनल्स के मेजरमेंट लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप एक सबसे पहले तो चारों साइडों की मेजरमेंट्स लेते हैं, उसके बाद हर उस कोने से दूसरे कोने तक की मेजरमेंट लेते हैं जहां से आपके प्लॉट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मसलन आप यहां से यहां पर आए, ये सारी साइडों की ले ली, अब ये कोना है, ठीक है, इससे आप इसकी नहीं ले सकते क्योंकि इससे इसकी मेजरमेंट आपने ले ली है, इससे इसकी मेजरमेंट भी आपने ले ली है। आप इससे इसकी मेजरमेंट लेंगे और इससे इसकी मेजरमेंट लेंगे क्योंकि इससे इसकी भी नहीं ले सकते, इसकी भी नहीं ले सकते, वो आपने ऑलरेडी ले ली है, ठीक है, वो साइड्स हैं। तो ये डायगोनल्स हम लेते हैं इनमें। इन डायगोनल से क्या होता है, डायगोनल से ये होता है कि आप इसकी शेप बरकरार रख सकते हैं, ठीक है ना। मसलन ये देखो, मैं इसमें ये 141 फीट 9 इंचेस है। ये कौन सी जगह है, यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो उससे फिर शेप प्लॉट की कुछ भी है, आपका साइज उसका आपको पता चल जाता है, प्लॉट का सेम है। इसमें भी इवन आप क्रॉस लेते हैं, डायगोनल लेते हैं। अब जहां पे साइड 4 से ज्यादा हो जाए, 4 से ज्यादा क्यों हुई साइड, इसी वजह से कि हम यहां से यहां तक का एक मेजरमेंट ली, बिल्कुल हमें इस हिसाब से सीधी लाइन थी, फिर ये सीधी लाइन थी, फिर यहां तक सीधी लाइन थी, यहां पे आके हल्का सा कर्व आ रहा था सिर्फ उसमें, ठीक है। मैं यहां से यहां तक स्ट्रेट भी ले सकता था लेकिन ये हल्का सा कर्व आ रहा था, तो यहां से यहां तक पहले ली, इसको एक पॉइंट कंसिडर किया, फिर वहां से वहां तक अलग मेजरमेंट ली। उसके बाद क्या किया, अब इसकी इधर मेजरमेंट नहीं ली जा सकती, इधर नहीं ली जा सकती, इसकी इधर ली जा सकती है मेजरमेंट और इसकी इधर भी ली जा सकती है, और दोनों जगहों पर लेनी जरूरी है, ठीक है। मैंने इसका इधर भी क्रॉस लिया, ठीक है। ये जो आपको 40 फीट नजर आ रहा है ना, ये वाली जगह है, ठीक है, और ये 26 फीट ये वाला है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 95 फीट 10 इंचेस की एक मेजरमेंट आई, यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक 111 फीट 6 इंचेस की आई, ठीक है। अब ये दोनों मेजरमेंट्स ले ली, यहां से यहां तक भी लेनी थी और यहां से यहां तक भी लेनी थी, लेकिन ये जब आप साथ साथ तजर्बा हो जाएगा तो आपको इस चीज समझ आ जाएगी कि कुछ मेजरमेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम अगर छोड़ भी दें तो हमारा प्लॉट सही ड्रा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये साइट ऐसी थी, इस पे ऑलरेडी बहुत कुछ बना हुआ था, हमारे लिए मेजरमेंट्स लेनी मुश्किल थी, ठीक है। तो फिर मैंने वो मेजरमेंट छोड़ दी जिनके बगैर प्लॉट बन सकता था। ये वाली मेजरमेंट लेनी मुश्किल थी, ये नहीं ली, यहां से यहां तक लेनी मुश्किल थी, ये नहीं ली, इन दोनों से लेके काम चल गया। अब क्यों इनसे काम चल गया, क्योंकि जब हम प्लॉट बनाते हैं तो हमारा तरीकाकार क्या होता है, अब वो देखें। ये मेजरमेंट हमें पता है, ये 141 फीट 9 इंच है और ये 206 फीट 10 इंच है। अब हम इस हिसाब से अगर प्लॉट को बनाए तो कैसे बनाएंगे, इस हिसाब से बनाए तो कैसे बनाएंगे, वो तो हम देख लेते हैं। ये मेजरमेंट कितनी है जी, 95, ठीक है, 95 फीट और 1.5 इंच जो वो हमें बता रहा है। तो हम बेस लाइन लगाते हैं, बेस लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी, ठीक है, 95 फीट 1.5 इंच। हम एग्जैक्ट उसको शेप बनाने के लिए ये कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हम लाइन की कमांड से ही लगाते हैं, उसके बाद हमने ये वाली लाइन लगानी है। अब ये लाइन हमें नहीं पता, अभी तो हमारे पास प्लॉट नहीं बना हुआ ना, हमें क्या पता कि ये लाइन किस एंगल पर लगी हुई है एक्चुअल साइड पर, उसके लिए हमें डायगोनल्स काम आएंगे, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता ये लाइन कितने एंगल पर लगी हुई है, हाँ हमें ये पता है कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, इसका इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है और इसका इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है जी,
206 फीट 10 इंच। तो हम इस पॉइंट से एक सर्कल लगा लेंगे, इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। अब हम सर्कल का रेडियस देंगे 206 फीट 10 इंच, ठीक है। इंटर करेंगे, एक सर्कल लग गया। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी हमने साइड पे चेक किया हुआ होगा, कितना है, 133 फीट 8.5 इंच। तो हम इस पॉइंट से एक सर्कल लगाएंगे, 133 फीट है, हाँ जी, 8.5 इंच, ठीक है। इंटर। जब हमने इस पॉइंट से एक सर्कल लगाया 206 के रेडियस का, इससे एक सर्कल लगाया 133 के रेडियस का, तो ये जहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे जहां पर ये 133 फीट बन रहे हैं। हम यहां से एक लाइन स्टार्ट करेंगे और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारी लाइन उसी एग्जैक्ट एंगल पर और उसी एग्जैक्ट लेंथ की बनी है जैसे साइड पर मौजूद है, क्योंकि हमने उसका रेफरेंस एक ले लिया। फिर इन रेफरेंस सर्कल को डिलीट कर दें। नेक्स्ट हमने ये लगानी है, इसका हमें नहीं पता कौन सा एंगल है, उसके लिए हमें क्या पता है कि इसका इस पॉइंट से कितना फासला है और इस पॉइंट से कितना फासला है, या इसका इस पॉइंट से कितना फासला है और इस पॉइंट से कितना फासला है। दोनों तरीके का हम यूज कर सकते हैं, या हम इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस भी देख सकते हैं उसके साथ साथ, ये तो लाजमी है, ठीक है। इसके साथ साथ इस पॉइंट से डिस्टेंस देख सकते हैं या उसके साथ साथ इस पॉइंट से डिस्टेंस देख सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट इसको वहां पे मिला रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने साइड पर सिर्फ एक ही डायगोनल लिया है तो फिर मैं इस साइड का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का सर्कल, रेडियस का सर्कल लगाऊंगा, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उससे मेरे पास ये लाइन भी आ जाएगी, ये लाइन भी आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास यानी मुझे साइड पर ये लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये आप एक्सपीरियंस के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये चीज समझ आएगी। तो शुरू में हम भी हर एक साइड की अलग ले लेके करते थे, ठीक है। इसकी भी डायगोनल एक लेते थे और इसको यहाँ पे मिलाते, उसके बाद आखिर में ये लाइन बनाते थे। लेकिन आप इसकी डायगोनल लिए बगैर यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 डायगोनल दिए बगैर भी काम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है जी, 166 फीट 11 इंचेस। तो यहाँ से एक सर्कल लगाएंगे 166 फीट 11 इंचेस, ठीक है। दूसरा सर्कल कितने डिस्टेंस पे होगा, 115 और 3.5। हम यहां से भी ले सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, 115 और 3.5, 115 और 3.5, ठीक है। एल इंटर, यहां से यहां तक और यहां तक, कोई चीज बनी है ये नहीं ऐसे, बिल्कुल। अब अगर हम इसको इस तरह ना लगाते, ये कितना 116 11, ये सर्कल है 116 फीट 11 का, और ये डायगोनल कितना है 141 9। तो फिर हम सर्कल यहां से लगाते हैं, 141 9, फिर एक लाइन लगाते हैं इसमें बराबर, आना नहीं चाहिए, दोनों से सेम आना चाहिए। 166 11, 141 9, 141 9, ये कितना था 166, 166 तो हमेशा मेजरमेंट कर लीजिए, ये और इस लाइन को नीचे में ला दें, ठीक हो गया। ये एक सिंपल सा तरीका है। जितना भी बड़ा आपने प्लॉट बनाना हो, हम इसी तरह एक साइड से शुरू करते हैं, घूमते 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 दोबारा उसी एंड पर आ जाते हैं, और उसमें मैं ये डायगोनल्स मदद कर रही हूँ, ठीक है ना। मसलन यही प्लॉट अगर हमने बनाना था तो इसमें हमें इन मेजरमेंट्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इनको कंसीडर किया है, ठीक है। इनको कैसे कंसीडर किया, सबसे पहले लाइन थी 66 फुट की, 61 फुट 10 इंच,
जब आप साइड से प्लॉट लेके आते हैं एग्जैक्ट उसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो छोटा मोटा मेजरमेंट का फर्क आ जाता है। यस सर। ठीक है, क्योंकि मैनुअल काम होता है। 61 फुट 10 इंच। अब ऊपर वाली लाइन जा रही है 91 फुट, ठीक है ना। अब हमें उसकी एग्जैक्ट एंगल का नहीं पता। यहाँ पे बेशक हमने हाथ से बनाया, वो तो हमने स्ट्रेट बना दिया, हमें उसके एंगल का नहीं पता, वहां पे शायद हमें लग रही होगी स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो हम एक सर्कल लगाएंगे 91 फीट का। उसके बाद इस 91 फीट की आइडेंटिफिकेशन, इस कोने की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये डायगोनल है, ये क्रॉस है, ठीक है, वो 111 फीट 6 इंच का है। हम इस कोने से एक सर्कल लगाएंगे 111 फीट 6 इंच का। एक 111 फीट 6 इंच लाइन लगाई, इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट जा रही है 26 फीट की। सर्कल लगाया इस पॉइंट से 26 फीट का, और इस जहां पे 26 फीट खत्म हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पॉइंट इस पहली बेस लाइन के दूसरे कोने से 95 फीट 10 इंच के फासले पर है वो, ठीक है। दूसरा सर्कल लगाएंगे बेस लाइन के इस पॉइंट से 95 फीट 10 इंच, एल एंटर, इसको इससे मिला दिया, ठीक है ना। इनको इरेज कर दिया। नेक्स्ट हमें पता चल रहा है भाई कि वो 40 फीट है, सर्कल 40 फीट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये मेथड नहीं यूज किया, ये वाली डायग्राम वाला, क्योंकि वहां पे लेना पॉसिबल नहीं था। अब हम ये साइड हमें पता है 73 फीट 6 इंच है, दूसरा सर्कल इधर से लगाएंगे 73 फीट 6 इंच। तो ये जहां पे मिल रहे हैं वो ये प्लॉट, ठीक है ना। प्लॉट में आपने नॉर्थ की और इन चीजों की डायरेक्शन का बहुत ख्याल करना होता है, और अमूमन आपके क्लाइंट को ये तो नहीं पता था नॉर्थ कहाँ पर है, ठीक है। तो क्लाइंट से आप हमेशा किबले का पूछते हैं, भाई किबला किस तरफ है, ठीक है। किबले की राइट साइड पे फिर नॉर्थ होता है, ठीक है। किबले की दाईं तरफ नॉर्थ होता है। अब यहाँ पे इस साइड पे किबला उसने इस तरह बताया था, ठीक है, इस तरह किबला है तो फिर इस तरह नॉर्थ है। हमने नॉर्थ को कंसिडर करना होता है, किबले को भी करना होता है और नॉर्थ को भी करना होता है, तो हम किबला पूछते हैं फिर नॉर्थ का हिसाब लगा लेते हैं, किबला की दाईं तरफ होती है। हाँ जी। अब आपका किबला इस इधर मस्जिद नीचे की तरफ है ना, तो आपका नॉर्थ इधर है, ठीक है। और वो नॉर्थ से स्ट्रेट उस साइड होगा ना सर, 90 के निकले होगा। हाँ जी, वेस्ट के बिल्कुल 90 पे होता है, लेकिन किबला बिल्कुल वेस्ट पे नहीं होता ना, ठीक है। तो हमें घर में कोई इतना एग्जैक्ट तो एंगल चाहिए भी नहीं होता, हमने सिर्फ डायरेक्शन देखनी थी कि उस डायरेक्शन में हो। लेकिन सर ये जो जहाँ पे आजकल तो ये काम तो हम उस वक्त कर सकते हैं कि जहाँ पे मतलब एक गांव में कहीं घर बनाना, वरना जहाँ पे कॉलोनी होती है वहाँ पे प्लॉटिंग की अपनी सेटिंग की होती है। ये घर ये प्लॉट है, आपको इस तरह कोई शेप इसी तरह देनी पड़ेगी, इस तरह वहाँ पे रोड नहीं वो बात आपकी ठीक है, आप शेप बेशक उस हिसाब से दें, ठीक है, लेकिन और बहुत सी चीजें आपको बीच में फायदा दे देती हैं, ठीक है। कमरों की पोजीशन किस तरफ रखें, किचन किस तरफ रखें, बाथरूम के किस तरफ रखें, पोजीशन उनकी, ठीक है। इसके साथ साथ आप उनके अंदर जो वॉशरूम रखते हैं उसमें किबले की डायरेक्शन आपको लाजमी चाहिए होती है, ठीक है, वो फैक्टर होता है मुसलमानों के लिए। वरना नॉर्थ या साउथ के कॉन्सेप्ट में वो यही चीज होती है कि आप सूरज की डायरेक्शन को देखते हो, ठीक है। लेकिन हमारा साथ किबला कंसिडर करना एक और मकसद भी होता है ना, वॉशरूम वगैरह इस तरह के बनाए और कमरा आप इस तरह का डिजाइन करें कि उसमें आप बेड रखेंगे तो किबले की डायरेक्शन में ना पड़ो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती है। उसके साथ साथ फिर वो बेशक डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही, लेकिन सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ठीक सर, ठीक है। और फिर हम लोग तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे मेरे अपने साथ भी है कि हम यहाँ पे हवा की डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ऐसे इलाकों में हवा की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे गर्मी सख्त होती है। सर्दी में तो ये आप खिड़की बंद कर दें तो हवा नहीं आएगी ना, ठीक है। गर्मी में आपने खिड़की खोली है, दरवाजा खुला हुआ है, आप क्रॉस वेंटिलेशन जो होती है पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, क्रॉस वेंटिलेशन नेचुरल सोर्स के तौर पर घरों को, बिल्डिंग्स को ठंडा करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, ठीक है। वो जो आप एक दफा मुझे एक मूवी का वो डॉक्यूमेंट्री का बता रहे थे कि छत पे वो ये कर रहे हैं, मेरे जहन में वही क्रॉस वेंटिलेशन आ रही थी। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए छतों के ऊपर डक्ट्स बनाई जाती है, ठीक है।
तो उनमें से उनको इस तरह इस डायरेक्शन में बनाया जाता है कि हवा में से क्रॉस हो रही होती है। तो ये क्रॉस में आवाज आ रही होती है, तो वो जब हवा क्रॉस में जाती है तो गर्म हवा को ले जाती है, साथ ठंडी आती रहती है। यस सर। तो वो बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि आपकी गर्म हवा की एक खसूसियत है कि वो ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर उठती है तो ऊपर जो डक्ट्स होती है वो हीट ट्रांसफर होती है अंदर, यस सर। ठीक है, तो ऊपर वाली हवा गर्म हो जाती है, इसी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ जाती है, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। ठीक है, तो घरों में इस चीज को, खिड़कियों की डायरेक्शन को खास तौर पे कंसिडर करना चाहिए। यस सर। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं करते यहाँ पे हवा के मामलों को, तो पंखों पर गुजारा करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये बात समझ गए हैं जी। ठीक है। दूसरी चीज जो स्केल वाली है, स्केल वाला भी देख लेते हैं मामला। सर वो जो आपने टेम्पलेट दिया था मुझे सर, वो मैं अटका तो नहीं था सर, बताया सारा काम किया लेकिन टेम्पलेट के सर नहीं। टेम्पलेट खुला ही नहीं है। यस सर, वो नहीं खुला। चलिए, तो आज इन्वेंशन मैंने लाया सर ऑफिस से। ये देखें जी, ये तो स्केल करना आ गया ना। यस सर। अब आपको ये, आपसे ये स्केल नहीं हो रहा, इसको हम हाफ कर देते हैं। अब ये इसके हाफ है, हमें अपने इसको बराबर करना है उसके करीब ले आए। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इधर से, ये हम अंदाजे भी करेंगे तो चीज को समझ लीजिए। फिर यहाँ से ले जाए, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद है। एस सी इंटर स्केल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने इसको मूव नहीं किया, कोई भी पॉइंट इसका मिल रहा नहीं है हमारे इन पॉइंट्स के साथ। ठीक है, मूव करेंगे हम इसको, या हम इसको इस पॉइंट से उठा के ऊपर रख देंगे, या इस पॉइंट से उठाकर नीचे रख देंगे, या इस पॉइंट से उठा के इधर रख देंगे, या इस पॉइंट से उठा के ऊपर वाले के साथ जोड़ देंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, कोई एक पॉइंट ओरिजिनल वाले से मिलना चाहिए। तो मसलन ये है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इसका ड्रॉ ऑर्डर चेंज कर देते हैं, हमें लाइन हमारी नजर आए। अब हमने इसको स्केल करना है, एस सी इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर बेस पॉइंट कौन सा बताएंगे, ये वाला है। उसके बाद मेथड बताएंगे, आर एंटर। अब हमसे बेस रेफरेंस की लेंथ पूछ रहा है, रेफरेंस हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। ठीक है, और न्यू लेंथ इसकी क्या है, ये है ना। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा कि छोटा क्यों हो रहा है, पहले छोटा था। अच्छा ये, ठीक है ना, ठीक है। सही हो गया। अब ये चीज हमारी उसके बराबर होगी, देखें ये वाली लाइन भी खुद बराबर आ गई क्योंकि हम हमारी ड्राइंग ऑफ स्केल पर आ गई। उसके साथ रेफरेंस से हम इसको स्केल करते हैं, इस तरह हो जाता है। और अगर आपकी स्क्रीन पर ये आ जाता है, बहुत बड़ा आ जाता है, तो जेड इंटर ए इंटर, और जेड इंटर ए इंटर की कमांड उस वक्त नहीं लग रही होगी जब कोई और कमांड लगी हुई होगी, उसके दरमियान में आप ये कमांड लगाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब में देखें एल एल लिखा हुआ है ना, एल लिखा हुआ है, इसके दरमियान में जेड इंटर ए इंटर करता रहूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना लाइन कमांड हटेगी और ना वो आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, खराब होगा। एस्केप जेड इंटर ए इंटर। तो मैंने आपको मिसाल दी है कि वो कितने दूर था कि हमें सिर्फ नुकते नजर आ रहे थे, फिर भी उसने वो जूम आउट करके दिखाया कि यहाँ यहाँ पे आपकी ड्राइंग है। ठीक है ना, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आपका सिर्फ टेम्पलेट नहीं खुल रहा। यस सर। टेम्पलेट सर, वो जो आपने कहा था ना ऑटोकैड में, वो जाके मैंने सिलेक्ट फिर भी किए सर मुझसे। कौन सा टेम्पलेट नहीं था ऑटोकैड में जाके हाउस प्लॉट को सर ऑटोकैड में लाने के लिए खुल नहीं, नहीं रहा। आप कौन से टेम्पलेट को कह रहे हैं? एक तो ये ड्राइंग टेम्पलेट है, ये फाइल खुल रही है, ये फाइल आपने दी नहीं मुझे सर, मुझे हाउस प्लॉट किया था सर। ये फाइल भी आपको दी है नहीं, नहीं दी सर। जिसमें ये टेम्पलेट बताया हुआ कि कौन सा कलर किसके लिए ये है। नहीं है सर। ठीक है, और हाउस प्लॉट का मकसद ये है कि आपके ऑटोकैड की सेटिंग्स में ये चीज आ यस जाए। सर, मेरे ठीक पास है, सर ये है सर। इसको आप यहाँ से बिल्कुल जाएंगे सर, ये फाइल में, यस सर, ये में जाते हैं फाइल सर, में ये जाएंगे प्लॉट स्टाइल मैनेजर में, या तो वहां पे कॉपी इसको कर पेस्ट कर देंगे। यस देखिए सर। मैंने पेस्ट किया हुआ है। फिर लेआउट में जाके सर, हाँ जी, हाँ, लेआउट में यहाँ पे जाएं, इसी पे राइट क्लिक करें, सर ये तो ये
पेज सेटअप मैनेजर में जाएं, यहाँ पे मॉडिफाई में, और ये लिस्ट में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नहीं आ रहा। नहीं सर, वो ये टेम्पलेट दूसरे पे वो बता जो रहे थे। ड्राइंग सर ये वाली कौन सी बस ड्राइंग नहीं खुल रही? ये इस फाइल को खोलते हैं आप। नहीं सर, ऊपर वाला ड्राइंग टेम्पलेट सर, ये तो ये थी नहीं मेरे पास। थी नहीं। यस सर, चले आज ले जाएं, ये तो मैंने दी थी, मुझे याद आ रहा है मैंने आपको दी है, ये भूल गया हूँ शायद। ये भी थी। और कोई प्रॉब्लम जी? नकीब सारे प्रॉब्लम बताएं, ये खत्म करें यार, ये मामला आज खत्म करें प्लीज। ये ड्राइंग सर, और ये दोनों आपकी हैं। आ गया ड्राइंग, ठीक है। इसका बाकी मामला कहाँ है? वो लेयर्स बनाना और वो सब कुछ सर दूसरे उसमें रह गया। फिर रह गया यार आपसे। ये यहाँ बहाने से बना रहे हो या सच कर नहीं रहे सर, हो? मैं अभी ये सर आपको लेके जाऊंगा सर, ना बने हो तो फिर मैं जमानत दूंगा सर आपको। लेके आओ ना साथ ये लेके आओ। सर, सर ये ऊपर वाले जो है सर, हाँ वो खुला ये हुआ है। खुले सर, ये सर इसमें इस गली की बात कर रहा था, मैंने कहा ये रास्ता हम इस गली को ही दे देते, यहाँ पे सर स्टोर अच्छे नहीं हुए देखते हैं ना, ये उन्होंने खुद बनाया है जी, ठीक है प्लान। ठीक जी 32 प्लाट का साइज तकरीबन आप तो जैसे ही है। यहाँ सेंटर हुआ है जी, ये टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज में इस तरफ सिटिंग बनी है जी, गुड जबरदस्त। और ये रूम है, रूम का मतलब है ये रूम होगा, ये साथ किचन है, ठीक है। ये सारा टीवी लाउंज के एरिया है, तो टीवी लाउंज है किचन है। चलो फिर तो यहाँ पे क्या डली मारी हुई है? मिड पॉइंट के पास, अच्छा, वो से लेना है। ये देखें यहाँ पे ट्रिम किया करें सर। इस तरह। जब आप कमरे की डायमेंशन लेते हैं वो भी लेनी आसान होती है, देखो आसान तरीका, काम को फास्ट करने का कोई जरिया सोचा करें। खैर भूल जाती है, इस दिन आपको बार बार करूँगी, मेरी बातों में नाराज नहीं होंगी। अच्छा जी 13 फीट 3 इंच और 12 फीट 6 इंच 13 फीट। काम फिर वही है, ये चीज पहले मैंने कहा, ये पीछे ये देने का क्या मकसद है? ये तो जगह जाया कर रहे हो। लेकिन सर फिर यहाँ पे जो गली है ना, ये वेंटिलेशन के लिए मैंने दी हुई है सर, ये जगह फिर अगर यहाँ पे फिर भी कुछ सामान वगैरह अगर रखना हो तो ये इसके लिए भी ठीक है सर। ये सारा कमरा भी तुम खराब कर रहे हो ना, ये देखो यहाँ से दरवाजा दे रहे हो, ये सारा सारा रास्ता किसी काम का नहीं रहेगा। इसके साथ ये भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको जोड़ के इसके साथ इसका ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा, इसके साथ इसका ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत से प्लानिंग आ सकती है। 5-7 का किचन बनाया है, तो ये रास्ता बनाना जरूरी था। लेकिन सर फिर यहाँ से इनको डिस्टर्ब अगर न भी करे तो फिर यहाँ से भी तो जाना पड़ता है। ये आपने अब इसमें बहुत बेवकूफ़ी की है ना सर, इसको मैं इसलिए बेवकूफ़ी कह रहा हूँ कि ये गली है सर, ये गली जो पीछे वेंटिलेशन वगैरह के लिए नहीं छोड़ी होती घरों में, वो चीज़ है। इसको आपने इस तरह एडजस्ट करना था कि ये आपके मेन गेट के साथ आ रहा हो, इसके लिए आपको इजाफी रास्ता ना देना पड़ेगा घर के अंदर से। ये गली को सर, गली को, ठीक है ना, ये इस तरह आपके पास एडजस्ट हो रही है। मेन गेट के साथ आप उधर कार पोर्च पे हैं और साथ से बेसिकली वो रास्ता जा रहा हो, तो इसका मकसद जो असल में होता है वो वेंटिलेशन होता है। यहाँ पे हमने मैनुअल रखे होते हैं, कुछ मैनुअल खुदाना रास्ता बंद हो गया, उसको खुलवाना, उस पर काम करना, तो ये सारे मामला जो हैं वो फिर मेन गेट के साथ हो। अब यहाँ से भी बात तो वही आ जाती है, अंदर आके इतने छोटे से रास्ते से अंदर आएंगे तो पीछे इतनी बड़ी गली रखने का फायदा तो ना होगा।
ठीक है, इस चीज को देखें। और इसमें आप ये भी देखें ना कि लाजमी नहीं होता, जो मैंने आपसे ये भी पहले भी कहा है, आजकल जो ड्राइंग रूम और ये हम चीजें बनाते हैं ना, ये भी लाजमी नहीं आप इस चीज बिल्कुल आपने बाहर अटैच किए हुए, थोड़ा अंदर है, लान के बाद है, ठीक है, घर से वो अलग होता है, लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं होता, थोड़ा अंदर ही होता है। तो उससे हमारे पास फिर मजीद अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं चीजों को सेट करने में, ठीक है। वो भी क्लाइंट की है रिक्वायरमेंट है, बात क्लाइंट कहते हैं ऐसे ही हो, बिल्कुल दरवाजे के साथ हो, ठीक है। फिर इसके वॉशरूम की आप सेटिंग किसी और तरफ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है आपने, जो बातें हमने डिस्कस की थी वो सारी आपने कंसिडर की हुई है। और ये प्लान प्लान पढ़ा करें, ठीक है, प्लान चले मैं आपको इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करके दूंगा, प्लान पढ़ा करें, उससे रेजिडेंशियल प्लान, उससे आपकी जो जहन है ना उसमें नए नए आइडियाज आएंगे, जब आप खुद बना रहे होंगे आपको जहन में होगा यार इस तरह भी मैं बना सकता हूँ, मैंने किसी जगह देखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये मामला सारा खत्म कर लें, आपको और कोई मसला है जी? बिल्कुल पक्की बात है, तो ये इधर तक काम आपका कल होगा, यहाँ तक। सर एक आहत सही नहीं लगते हैं सर। आर्क देखें, ए इंटर, जी पहला पॉइंट कोई भी बताएंगे, ये ठीक है, सर जिधर हम ये बड़ी गेट जो लगाते हैं इस पे लगा के देखते हैं, वो तो ये कोड में लगा सकता हूँ उसमें तो बड़े गेट पे जिस तरह हमने यहाँ पे लग देंगे, ये देखो इरेज किया इसको, बड़े गेट में आप एक रेफरेंस के लिए लाइन लगाएं, ठीक है, लगाया ए इंटर, यहाँ पे क्लिक करें। अब जितना आप इससे दूर क्लिक करेंगे ना उतनी गहरी आर्च बनेगी, इस तरह की बनेगी जो कि बुरी लगेगी, ठीक है। इधर से स्टार्ट करके फिर एक क्लिक लगानी है जाती, सेकंड क्लिक होता है इसकी डेप्थ बताने के लिए, ठीक है, ये देखो ए इंटर, एक पॉइंट स्टार्ट के लिए, दूसरा पॉइंट इसकी गहराई बताने के लिए, और तीसरा पॉइंट इसको खत्म करने के लिए। अब जितना आप इससे दूर, इस लाइन से दूर क्लिक करेंगे उतनी इसकी डेप्थ ज्यादा होगी, ये देखो उतना इसका कर्व ज्यादा होगा, और जितना आप करीब क्लिक करेंगे, ए एंटर, ये देखो इधर क्लिक कर रहे हो, अब इसकी डेप्थ बहुत कम है, इसी की आपने एग्जैक्ट कॉपी इसकी ऑपोजिट साइड बनानी है, तो आप इसको मिरर करोगे, फिर एम आई एंटर, इसको सेलेक्ट किया, इंटर, इनका जो सेंटर पॉइंट है उसको सेलेक्ट किया, इधर क्लिक किया और एंटर कर दिया, और इस लाइन को अटैच कर दिया, ठीक है। मेरे सर जहाँ पे समझना है वहां से लेक्चर लगा देता हूँ सर, वो मैं सुनता हूँ, वो सुन के फिर सर पहले पूरे लेक्चर सुनना फिर सर जाके एक प्रॉब्लम ये है कि साथ साथ आता है प्रॉब्लम यार, आपको बार बार सुनना पड़ता है लेक्चर, लेक्चर को सर पहली दफा प्ले करो ना फिर आवाज ठीक नहीं होती, पूरी दफा इस तरह फिर आवाज कट कट होती है, फिर दोबारा प्ले करो फिर आवाज ठीक है, नहीं वो क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें लेकिन दोबारा प्ले करें सर फिर आवाज सही इस तरह, हाँ लगाया फिर आवाज बंद हो जाती है, फिर 1 मिनट के बाद फिर शुरू होती है। अच्छा तो चले आप दो तीन बार प्ले कर लेंगे। अच्छा ये सेट हो गया जी, ये कंफ्यूजन आपकी खत्म होगी, अच्छा फिर, और इसको देख लें, ये चीज मैं आपको चेक करूंगा कल हर सूरत में इंशाल्लाह। ये लेयर्स आपकी नहीं है, लेयर वो यानी आपका साइट जो है वो भी आनी चाहिए इसमें, यस कंटूर वगैरह साइट होती है, ये चीज ठीक सर, ये जो मैप तक नक्शे नक्शे रहते सर